नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीडीएस इन्फो में। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पल पल का अपडेट आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा जीडीएस इन्फो को, क्योंकि सबसे लेटेस्ट अपडेट लेके सबसे पहले आपके पास अगर कोई आता है तो हम हैं। February 7 2022 को ये नोटिस रिलीज हुआ है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है, ये ऑल सीपीएमजी को दिया गया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया गया है कि रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग ए रोड मैप टू ऑल द बीपीएम्स ऑफ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सर्विसेज टू बी डिलीवर्ड and communicate revenue contribution from BOs for financial year 2022। इसमें क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 जो शुरू होने वाला है 10 अप्रैल महीने से, उस पे कितना आपको काम करना होगा इसका एक रोड मैप दिया गया है। इन दिस रिगार्ड डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ MIS CPT डाटा फॉर लाइव POSB अकाउंट CSC PLI transaction and revenue earned was calculated BO wise. In addition, stakeholder consultants with subdivisional head were done. Based on this decide that 70% of revenue earned for department to be attributed from the BOs। मतलब आप समझ सकते हैं कि BO कितना जो है अहम भूमिका निभाता है। 70% रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो BO से ही होता है, पोस्ट ऑफिस का, और 30% होता है पोस्टेज कमीशन टेकन रेवेन्यू डिलीवरी रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट क्या है। अकॉर्डिंगली टारगेट्स आर बीइंग प्रिस्क्राइब टू सिंगल डबल ट्रिपल हैंडेड BO फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 विद द सर्विस ऑफ कॉलम बी एंड द लाइकली रेवेन्यू एट्रीब्यूट कॉलम सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? till time CPT is able to provide BO wise dashboard, circles are requested to ensure divisional head monitor each BOs using available on। मतलब यहाँ पे जो है BO का क्या टारगेट होगा, ये जो है एक ऑफिशियल मतलब हायर ऑफिशियल, सबसे हाई जो ऑफिशियल है वह से एक गाइडलाइन दिया गया है कि इस मुताबिक आपको टारगेट देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट फॉर सिंगल हैंडेड BO, जो सिंगल हैंडेड BO जो ये टारगेट जो है बहुत ही ज़्यादा दे दिया। ठीक है, अल्टीमेटली सिंगल हैंडेड जो BO है इस पे जो पर एनम एक्सपेंडिचर होगा ये 2,70,000 का होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि कौन से अकाउंट से क्या रेवेन्यू आता है। ठीक है, देख लीजिए आप लाइव POSB अकाउंट्स कौन सा कितना, इस पे पर अकाउंट ट्रांजैक्शन कितना होता है 153.46। नंबर ऑफ अकाउंट ट्रांजैक्शन पर एनम 1250 लाइव अकाउंट होना चाहिए, और रेवेन्यू एक्सपेक्टेड होना है इतना सा। मतलब एक सिंगल हैंडेड जो BO है उसको इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है टारगेट दिया गया है एक साल के लिए। लाइफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन अकाउंट्स, ठीक है, SSP जो करना होगा 5 पर ट्रांजैक्शन, 600 ट्रांजैक्शंस होना होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेगा वो तो भगवान जाने। और कलेक्शन ऑफ PLI कितना है देख सकते हैं आप क्लियर। आप अगर चाहे तो इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यही आपका टारगेट है एज्यूमिंग एवरेज एक्सपेंडिचर। ठीक है, 70% रेवेन्यू अर्नड ऑन POSB बुकिंग, RL SPA MO PLI PMO स्कीम्स BRD प्रोडक्ट, कमीशन ऑन RL स्पीड मनी, ये सब आप देख लीजिएगा। और अगर टारगेट है जो डबल हैंडेड BO के लिए क्या टारगेट होगा, ठीक है, इसके रिलेटेड ये गाइडलाइन है। अगर चाहे तो इससे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये टोटल जो है ये टोटल जो PDF आपको चाहिए होगा तो आपको तो ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे चैनल को। ठीक है, और टारगेट फॉर ट्रिपल हैंडेड BO, ठीक है, कि 3 अगर लोग होता है तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ओके, आप अगर चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मंथली स्टेटमेंट जो BO को देना होगा ये है उस स्टेटमेंट का कॉपी। ठीक है, कि कौन सा काम कितना हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो इतना तक ही था। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब करके सब्सक्राइब कीजिएगा GDS इन्फो को। और इतना कम समय में इतना सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।